जालियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण भारत सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर के जालियांवाला बाग के सौंदर्यीकरण को लेकर के इसे देश को समर्पित किया। उसमें स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके भारत सरकार के इस फैसले को शहीदों का अपमान बताया और खुद को शहीद का बेटा बताया। अब किस बॉर्डर पर जाकर के उनके पिता ने शहादत दी थी, देश ये पूछ रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि राहुल तुम्हारे पापा ने भारत के किस बॉर्डर पर जाकर के शहादत दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि हम शहीद के पुत्र हैं और हम जानते हैं कि शहीदों का अपमान क्या होता है। दादी मां तो प्रधानमंत्री थी और यदि शहीदों का अपमान सही मायने में पिता यदि शहीद थे तो राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी मम्मी और प्रियंका वाड्रा ने क्यों लिट्टे के सामने समर्पण किया और फिर उन हत्यारों को जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे थे उनके माफी का दांव क्यों चला। शहीदों का तो असल अपमान ये होता है। दरअसल राहुल गांधी के सिपह सालार कौन है ये कई बार समझ ही नहीं आता। सिद्धू के मार्फत राहुल गांधी कैप्टन का गला घोटना चाहते हैं। जरा जालियांवाला बाग से पहले थोड़ा यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू को क्यों मैदान में उतारा गया है और सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष तब क्यों बनाया गया जब यह साफ है कि कैप्टन और सिद्धू की बिल्कुल नहीं बनती। जब यह साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में यह तय कर दिया था कि किसी भी हाल में सिद्धू स्टार प्रचारक पंजाब का नहीं होगा और कैप्टन के दबाव को मानना पड़ा। कैप्टन लौट करके पंजाब में मुख्यमंत्री बनकर के आए थे और यह माना जाता है कि पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वो कैप्टन की सरकार है। इस बात को लेकर के पूरा पंजाब बेहतर जानता है कि अकाली और भाजपा का जो गठबंधन था, अकाली की जो बदनामी हो रही थी, भाजपा जो अकाली दल के साथ था उसमें लोग यही कह रहे थे कि अकाली दल ने पंजाब को नशे के अंदर झकझोर दिया है। उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बनी इसी बात को लेकर के कैसे पंजाब नशे में डूबा हुआ है और अकाली पर यही आरोप लगातार कांग्रेसी लगाते रहे कि नशाखोरी से अकाली ने पूरे पंजाब को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो आज कैप्टन पे सिद्धू ने उस तरह से हमला किया कि विरोधी भी हमला नहीं करता वैसा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, क्या कहा? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि शराब माफियाओं के साथ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब सोचिए, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि राज्य का प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बोलता है तो इस पार्टी की सत्ता में वापसी के कहीं कोई संकेत दिखते हैं क्या? तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 10 जनपद को सोनिया पुत्र को सत्ता दिलाने के लिए पूरी तरह से अपने वजूद को ही काटना चाह रही है। देश जाए भाड़ में, पार्टी जाए भाड़ में, किसी ढंग से सपना देखा जाए कि सोनिया पुत्र सत्ता हासिल कर रहे हैं, जिसकी कतई कोई उम्मीद इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति अपने संसदीय पारंपरिक संसदीय क्षेत्र से, जहां से उसके पिता जीतते रहे, जहां से उसके चाचा जीतते रहे, जहां से वो खुद जीतता रहा, उस पारंपरिक सीट से जनता ने उसे 9-11 करवा दिया। वो राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ सिद्धू को क्यों कांग्रेस अध्यक्ष बनाए, यह अब साफ दिख रहा है। जिस तरह से रोज सिद्धू अपमानित कर रहे हैं कैप्टन को, इससे साफ संकेत है कि सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया है कि कैप्टन को रोज जलील करना है, रोज अपमानित करना है और यह साबित कर देना है कि यदि कांग्रेस चुनाव में हारती है विधानसभा चुनाव तो कैप्टन के कारण। अब कैप्टन को ये चीजें साफ लग गई है। ये साफ पता चल गया है कि सिद्धू चूंकि राहुल गांधी के प्रिय हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में राहुल गांधी, जिनका नाम पप्पू जो है इसी सिद्धू ने दिया था, उस पप्पू नामकरण करने वाले से इस कदर प्रेम हुआ राहुल को कि राहुल को लगा कि हमें तो बोलने आता नहीं है, तो एक ऐसा बरबोला चाहिए। तो सिद्धू बीजेपी में आए, जो बीजेपी में अपने ढंग से चापलूसी के लिए प्रसिद्ध थे, अपने शब्दों के चापलूसी के माध्यम से सिद्धू कांग्रेस में आए और सिद्धू अपने स्टाइल में, चूंकि एक ऑरेटर है वो और एक अंदाज उनका है, उससे वो कांग्रेस के मंच पे छा गए क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई बेहतर प्रवक्ता बचा नहीं था। तो राहुल गांधी को लगा कि यही बरबोला हमें चुनाव में नैया पार लगा देगा और सिद्धू को कांग्रेस मुख्यालय में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया 2019 के चुनाव से पहले
और उसे एक स्टार की तरह पेश किया गया। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से शून्य बटे सन्नाटा हो गया। और जिन जगहों पे कैप्टन ने कहा कि सिद्धू हमारा प्रचारक नहीं होगा, वहां कांग्रेस को थोड़ी बहुत चीजें पंजाब में बेहतर कंडीशन पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। अब ये साफ लग गया है कि जिस ढंग से आज पलटवार किया, सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नशा को रोक नहीं पाई, नशाखोरी पूरी तरह से पंजाब में फैल गया है, 13 ड्रग्स स्मगलरों को के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को। ये तमाम बातें कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो कैप्टन को अब यह साफ लग गया है कि सिद्धू जो कुछ भी कर रहे हैं वो 10 जनपद का इशारा है और उनकी बर्बादी के लिए। ऐसे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन से एक सवाल पत्रकारों ने पूछा कि जालियांवाला बाग कांड में, जालियांवाला बाग के डेवलपमेंट के लिए, उसमें बदलाव के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयास किए हैं, उसे आप किस रूप से देखते हैं? सिद्धू की से तंग आ चुके कैप्टन ने जम करके उसकी तारीफ की और कहा ये किस्मत बदल गया और एक तरह से जालियांवाला बाग के जो पूरे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट थे वो जो बर्बाद हो रहे थे, इसे बचा लिया है प्रधानमंत्री ने। और केंद्र सरकार का ये फैसला बेहतरीन है। ये देखा गया, जब भी यदि आप जालियांवाला बाग यदि आप गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा कैसे वो कुआं जो है वो भी डैमेज कंडीशन में है, जो कुआं भारत की आजादी का प्रतीक रहा है। वो रास्ते जिससे जिससे जनरल डायर ने जब हमला किया, जब उस अपनी फौज से जब उसने स्वतंत्रता सेनानियों पर जब हमला किया, वो पूरा रास्ता सब कुछ ऐसा लग रहा है कि खंडर के रूप में प्रतीत हो रहा है। उसका डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि भारत की आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक यदि कुछ है तो जालियांवाला बाग है। बचपन से हमें यही पढ़ाया गया कि जालियांवाला बाग कांड के बाद ही भारत जग गया अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ने के लिए। उसका रिनोवेशन, उसका जो डेवलपमेंट कराया गया, राहुल को यह भी पसंद नहीं है। दरअसल इस कांग्रेस को कुछ भी पसंद नहीं है और इसीलिए कई बार मुझे लगता है कि ये कांग्रेस जो सोनिया कांग्रेस है वो कतई कम से कम इंदिरा काल तक की कांग्रेस तो नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता कि नेहरू काल की कांग्रेस बहुत अच्छी थी, लेकिन कम से कम इस कांग्रेस पर देश को भरोसा तो था। इस कांग्रेस को यूं ही देश ने सत्ता नहीं सौंपा था। लेकिन जब से सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी है, इसके हर एक्शन से लगता है कैसे ये जानबूझ करके क्यों ऐसा कुछ कर रही है कि जनता की भरोसे से खत्म हो रही है। ऐसी कौन सी विचारधारा, ऐसी कौन सी सोच सोनिया कांग्रेस के अंदर है कि उसके 23 G23 जिसको कहा जाता है, ये बगावत कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। कैप्टन ने से ये कहा गया कि राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री के इस फैसले का विरोध किया है और ये कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी जानते हैं, कैप्टन जानते हैं कि राहुल गांधी के इस बोल के मायने क्या है। बावजूद इसके कैप्टन ने जोरदार ढंग से बात रखी और इसीलिए सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि कैप्टन स्लैप्ड राहुल गांधी, और इसके मायने आपको पूरी तरह से समझ में आ रहे हैं।